अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से जारी होने युद्ध और भीषण तनाव के बीच अचानक शांति की एक और बड़ी अप्रत्याशित उम्मीद जगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि वाशिंगटन और तेहरान एक ऐतिहासिक पीस डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश अब किसी न किसी समझौते पर सहमत होने वाले हैं। हालांकि एक तरफ जहां इस खबर से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में राहत मिली है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्तों ने इस बातचीत को उलझा भी दिया है। इस्लामाबाद में ब्लूमबर्ग न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पिछले 2-3 दिनों के संकेत बता रहे हैं कि हालात फिर से शांति समझौते के पक्ष में मुड़ने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान एक ऐसी व्यवस्था पर पहुंचने वाले हैं जिससे इस घातक संघर्ष को विराम दिया जा सके। अगर यह समझौता आकार लेता है तो इससे न केवल दोनों देशों के बीच जारी टकराव खत्म हो जाएगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिरता लौटने की उम्मीद मजबूत होगी। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ओमान और ईरान के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कमर्शियल जहाजों के लिए फिर से खोलने पर वार्ता अपने पहले चरण में है। वैश्विक स्तर पर कुल तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। शांति समझौते की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों में नरमी जरूर देखी गई, जिससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस झेल रहे देशों को बड़ी राहत मिली। लेकिन समझौते की इस राह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई मांग अब सबसे बड़ा रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मांगेगा तो अमेरिका भी तेहरान से मुआवजा वसूल करेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरानी हमलों और बारूदी सुरंगों में दर्जनों अमेरिकी नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं, जिसका हर्जाना ईरान को देना चाहिए। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए आम नागरिकों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की शर्त रख दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ईरान की वजह से यमन में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से यमन के उन लोगों के लिए भी मुआवजे की रकम देनी पड़ेगी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और उम्मीद जताया जा रहा है कि हो सकता है कि वाशिंगटन की नजरें भी ईरान के इस दौरे पर टिकी हों। और इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में अगर ख्वाजा आसिफ के बयान के मायने निकाले जाए तो राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन दुनिया ने देखा है किस तरीके से पीस डील होने के बावजूद अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे और फिर युद्ध में वापस लौट आए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान कितना आने वाले समय में कारगर साबित होगा।